हाय खुदा, तेरी शफ़क़त क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साए में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफ़क़त दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। खुदावंद के प्यारों, भाइयों बहनों, कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले मेरे दोस्तों, खुदा का शुक्र हो, आज फिर हम खुदा के प्यार को याद करेंगे। इस बात के लिए खुदा का शुक्र करेंगे कि वो हमें प्यार करता है। उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है। वो प्यार इसलिए नहीं करता मुझे कि मैं प्यारा हूं या मेरे अंदर कोई खूबी है। प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो प्यार करता है। आपको प्यार करता है, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। आज खुदा के कलाम में से जो बातें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा वही है जो आप पर ऐसी मेहरबानी, ऐसी दया कर देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वो खुद आपसे कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये सारी आशीषें तेरे लिए हैं। ये सब बरकतें मैं तुझे देना चाहता हूं। और अगर आप उसकी आज आवाज सुने तो नम्रता के साथ, हलीमी के साथ कहना, हाय खुदावंद मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे बख्श दे देगा, वो दे देगा। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं उसकी तरफ देख रहा हूं और दिल से यह दुआ कर रहा हूं कि आए खुदा, मुझे तो मालूम नहीं, तुझे मालूम है कौन देख रहा है, कौन तेरी तरफ देख रहा है, तुझे मालूम है। और मेरी दुआ यह है कि आज कुछ ऐसा हो जाए, उसका करम, उसकी दया, उसका फजल ऐसा हो जाए कि देखते देखते आपको दिखाई देने लगे उसका हाथ, मेहरबानी का हाथ, प्यार का हाथ, जो वो आपकी तरफ बढ़ाकर आपको देगा कुछ। मुझे मालूम नहीं आपकी क्या ज़रूरत है। सेहत की ज़रूरत है, वो सेहत दे सकता है। यीशु मसीह के लिए लिखा, उसने कोढ़ी को छू दिया, अच्छा हो गया। बीमार ने उसे छू दिया, वो अच्छा हो गया। मुझे मालूम नहीं आपकी क्या ज़रूरत है, लेकिन वो पूरी कर देगा। हो सकता है आपका दिल टूट गया किसी वजह से, किसी ने आपके साथ धोखा किया है। बड़ी उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जो कुछ आपके पास था सब कुछ लूट लिया, छोड़ दिया। दिल टूटा हुआ है। वो आपसे बात करेगा आज और कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं। मेरी दुआ यह है कि वो
कुछ ऐसा काम करे कि आप उसकी हुजूरी महसूस कर सको, क्योंकि वो जिंदा है। खुदावंद यीशु जिंदा है, लोग गवाही दे रहे हैं, अजीब अजीब तरीके से उनको उसका तजुर्बा हो रहा है। मेरी दुआ यह कि आपको भी उसका तजुर्बा हो और फिर आप कह सकें कि यह बात सच और मानने के लायक है कि खुदावंद यीशु खुदा का प्यार है, जिंदा है, हमारे लिए है। ये मेरी दुआ है। आज खुदा के कलाम में से मैं आपको एक ज़बूर पढ़ के सुनाऊंगा। ज़बूर 63वां ज़बूर है। इसका ताल्लुक उस आयत से है जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाई थी। ये 36वें ज़बूर में से मैंने आपके सामने पढ़ा था। खुदा का एक वादा है, बड़ा प्यारा वादा है। और ज़बूर 36 में ये लिखा है, वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे, तृप्त होंगे। तेरे घर से, मुझे मालूम नहीं किस घर में आप जाते हैं और उसकी आराधना करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। खुदावंद कहता है कि एक वो घर है जिसमें मैं तृप्त करता हूं, मैं पिलाता हूं। पियो जी भर के खुशी पिलाता हूं। वो अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, ऐसे दरिया में से पिलाएगा जिसमें खुशनुदी है, जिसमें खुशी है, आनंद है, संतोख है, चैन है, राहत है। मैं पिलाऊंगा, ये खुदा का वादा है। और जो लोग इस वादे को सुनते हैं उनके अंदर एक किस्म की तृष्णा, एक किस्म की प्यास, एक तलब, एक तड़प पैदा हो जाती है कि अगर खुदा खुद ऐसा करने को तैयार है तो फिर मैं इधर उधर क्यों जाऊं, उससे क्यों ना कहूं, उसके पास क्यों ना आऊं। तो देखो, खुदा का बंदा लिखता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा, मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। ये एक प्यास है खुदा के लिए। अब जिस्म की एक प्यास होती है, सबसे पहले प्यासे को पता होता है उसे प्यास लग रही है। उसको सबसे पहले पता लगता है मुझे प्यास लग रही है, पानी चाहिए। और अगर ना मिले तो उसके बाद देखने वालों को पता लग जाता है, उसके चेहरे को देख के पता लग जाता है, थकावट होगी चेहरे पे, आंखों में वो चमक नहीं रहेगी, मुंह सूखा हुआ होगा। उसे देख के पता लग जाता है कि ये प्यासा है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को पता लगता है कि प्यास लग रही है। बाद में उसके चिन्ह होते हैं, बाद में उसके निशानात होते हैं, अलामतें होती हैं जो जाहिर हो जाती हैं। पता लग जाता है कि इसमें प्यास है। इसी तरह आत्मिक प्यास का भी एक निशान है, कई निशान है। इस ज़बूर में उनका जिक्र है, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और मेरी दुआ ये कि जब ये आप सुनेंगे तो आप कहेंगे, खुदावंद तेरा शुक्र हो, ये बात मेरी जिंदगी में भी है, मुझे भी प्यास है, मुझे भी प्यास है, मेरा मन भी तेरे लिए प्यासा है। बड़ा अच्छा होगा। और अगर कोई ऐसा है जिसकी आत्मा में ये प्यास नहीं है तो वो पहचान लेगा कि ये तो एक बीमारी है। मुझे उसकी प्यास क्यों नहीं? सारी दुनिया के लिए मुझे प्यास है, पैसे की प्यास है, दौलत की प्यास है, दुनियावी गंदी ख्वाहिशों के लिए प्यास है, सारी चीज़ों के लिए प्यास है। ये तो सब चीज़ें बर्बाद करने वाली हैं। जिसके लिए प्यास होनी चाहिए वो है नहीं। तो मेरी दुआ यह है कि दोनों तरीके से खुदा बात करेगा। मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जिनके मन में प्यास पैदा कर देगा, कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनके अंदर प्यास है और वो कहेंगे कि वाकई मुझे बहुत प्यास है। कोई कह रहा था, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और देखो कैसी प्यारी बात कही है, अजब नशा तेरे नाम में है, सरूर तेरे पयाम में, इसे डाल दे मेरे जाम में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कैसी प्यारी प्यास है ये। आपको है? आप बहुत धन्य हैं, मुबारक हैं आप।
आप शुक्र करें इस प्यास के लिए कि आपका मन इधर उधर से हटता जाता है और आप कहते हैं कि मैं उसको क्यों ना जानूं जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसके चरण क्यों ना चूमूं उसकी क्यों ना हो जाऊं, क्यों ना मैं अपनी जिंदगी में उसे पूरा इख्तियार दे दूं, कितना अच्छा होगा। ये मेरी दुआ है अपने लिए। तो जिन बातों के लिए मैं खुद अपने लिए मांगता हूं, वही फिर मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मांगता हूं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं। देखो इसमें, इस ज़बूर में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ज़बूर 63। आपके पास अगर बाइबल है तो आप इसमें पढ़िए, अगर नहीं है तो आप मुझे बताना, मैं आपको भेज दूंगा, बाइबल भेज दूंगा। पिछले दिनों में मेरे पास फ़ोन कॉल्स आई और मैं उनके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आप देखते हो, अच्छा लगता है सुन के, और फिर आपको उनको भेज दी गई, पंजाबी में, हिंदी में, उर्दू में, आपको मैं भेज दूंगा। आप फ़ोन करके मुझे बता देना। देखो कैसी प्यारी बात लिखी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, फिर देखना इसमें क्या बातें हैं। कम से कम 4 ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ खुदा ने मेरा ध्यान दिलाया है, जो मुझे नजर आई हैं। आप पढ़ोगे तो आपको तो पता नहीं और क्या क्या दिखाई देगा इसमें। ये तो खजाने हैं। मैं तो मेरा तो बर्तन बहुत छोटा है, तो उसमें जितना पानी आता है वो मैं आपके साथ बांटता हूँ। लेकिन जब आप खुद पढ़ोगे और उससे कहोगे, पिता परमेश्वर मुझे बता इसमें तू मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे क्या कह रहा है, फिर जो कुछ वो आपसे कहेगा उसे सुन के लोग कहेंगे ऐसी बात पहले हमने नहीं सुनी थी। ये सच बात है, ये जिंदा कलाम है और जिसने लिखाया है वो जिंदा है। सो सुनो सुनो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, सुनो। आए खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा, खुश्क और प्यासी जमीन में जहां पानी नहीं। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। उर्दू के लफ्ज है, मैं बाद में फिर इनका जिक्र करूंगा। इस तरह मैंने मकदिस में, मकदिस कहते हैं वो जगह, पाक जगह जहां हम उसकी आराधना करते हैं, किसी दिन इस पर भी ध्यान करेंगे। कहता मैंने इस तरह मकदिस में तुझ पर निगाह की। इबादत करने हम जाते हैं तो पता नहीं कहां कहां हमारी निगाह होती, क्या क्या देख रहे होते हैं, इसीलिए तो कुछ और नहीं मिलता हमको। लेकिन यहां ये बताया है, इस तरह मैंने मकदिस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, मुझे तेरी कुदरत का तजुर्बा हो, अनुभव हो तेरी शक्ति का, और ये दिखाई दे जाए कि तू कितना महान है। तेरी शफकत, तेरा प्यार मुझे मिले, वहां से लौटते वक्त ऐसा लगे किसी ने मुझे गले से लगा के भेजा। तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है, मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा, धन्य कहूंगा, तेरा नाम लेकर हाथ उठाया करूंगा, तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सेर होगी और मेरा मुंह मसरूर लबों से, मेरे होठों पर खुशी बसी हुई होगी जब मैं तेरी तारीफ करूंगा, जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साए में खुशी मनाऊंगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा हाथ, दाहिना हाथ मुझे संभालता है। कितना प्यारा रिश्ता है खुदा के साथ। अब 4 बातें इसमें मुझे नजर आई। पहली बात तो एक धुन है, धुन हो जाती जैसे किसी को, ये धुन लफ्ज तो बड़ा गहरा है, लेकिन धुन हो जाती बस, वो इसके अलावा कुछ नहीं उसे सूझता। किसी चीज को पाने की, किसी चीज को हासिल करने की, प्राप्त करने की धुन लग जाती है। इश्क हो जाता है, इंसान से हो जाता है, चीज से हो जाता है, किसी जगह से हो जाता है। कैसा मुबारक है वो जिसे खुदा से हो जाए, धुन लग जाए उसकी, बस यही धुन हो उसे, उसका वो जिक्र करता है यहां पर। और फिर एक धन है जिसका वो जिक्र कर रहा है। उस धन के लिए कह रहा है वो जिंदगी से ज्यादा कीमती धन है। कोई ऐसा धन भी है जो जान से भी ज्यादा प्यारा हो? कोई ऐसा धन है जिसे आप अपनी जान से ज्यादा प्यार करें? जान ले ले मेरी, मगर मुझे वो धन दे दे। उस धन का जिक्र है यहां पर, क्योंकि बाकी सब तो धन, उनको पाके भी आदमी निर्धन ही होता है। सब कुछ होते हुए भी हाथ खाली रह जाते हैं आदमी के। एक धन है, एक धुन है, एक धन है, और एक ध्यान का जिक्र है। ध्यान ऐसा कि हमारे ख्यालात,
पर उसका कब्जा हो जाए, हमारे विचार, कि हमारी सोच विचार में उसकी बादशाहत, उसका राज हो। ये नहीं कि मैं दुनिया भर की बातों में भटकता फिरूं, नहीं, मेरे जो ख्यालात हैं, मेरे जो विचार हैं, जो तसव्वुरात हैं, जो कुछ मैं सोचता हूं, उनमें उसका राज हो। ये कैसी प्यारी बात होगी, है कितनी गहरी बात है ये। खुदा का, ये तो खुदा की बात है, मेरी नहीं है ये। मैंने आपको बताया मेरा तो बर्तन बहुत छोटा है, लेकिन खुदा करे आपका बर्तन बड़ा हो और उसे भर दे, वो लबालब भर दे, लबरेज कर दे। एक जगह लिखा वो मेरा प्याला लबरेज होता है। और फिर एक दिल का जिक्र है, दो धन्यवाद का समुंदर बन गया है। धन्यवाद, धन्यवाद, तारीफ हो तेरी, तमजीद हो तेरी, बड़ाई हो। इन 4 बातों का कम से कम इसमें जिक्र है। आप जानना चाहेंगे वो क्या है? मैं इसी में से आपको दिखाता हूं, ज़बूर में है ये। देखो कैसी प्यारी बात है। एक धुन लग गई है, उसमें देखो आप 7वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरी जान को तेरी ही धुन है। इस दुनिया में जैसे ही हम बोलना सीखते हैं, हम सोचना सीखते हैं, हमारे रिश्ते नाते बन जाते हैं, उसी वक्त से ये धुन कम होनी शुरू हो जाती है। उसकी धुन नहीं रहती, धुन हो जाती दूसरी चीज़ों की। ये मुझे मिल जाए, उसे मैं हासिल कर लूँ, उसको बर्बाद कर दूँ, ये मेरा घर भर जाए, ये सारी इन चीज़ों की धुन लग जाती है कि नहीं? सच बात है ये। इधर की धुन लग जाती है, उधर की धुन कम होनी शुरू हो जाती है। हाय हाय, अरे जहाँ जाना है वहाँ का भी तो कुछ सोचना चाहिए। उस प्रेमी के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए जिसने प्यार से हमको बनाया है। वो खालिक जिसने इस खाक के पुतले को प्यार किया है। आप जानना चाहते हो कि इस खाक के पुतले को, इस मिट्टी के पुतले को वो बनाने वाला कितना प्यार करता है? अगर आप सचमुच जानना चाहते हो तो इंजील पढ़ो। खुदावंद यीशु खुदा का प्यार है, फिर आपको पता लगेगा वो आपको कितना प्यार करता है। फिर ये धुन लग जाएगी उस प्रेमी की। इसलिए नहीं कि हम उससे डरते हैं, इसलिए नहीं कि उससे कुछ लालच मिलेगा। एक इश्क हो जाता है, एक प्यार हो जाता है, उसकी धुन हो जाती है। मां को अगर बच्चे को पता लग जाए कि बड़ा होकर तुझे कत्ल करेगा तो तू इसे दूध ना पिला, मां कहेगी यहां से चला जाए, फिर ऐसी बात कभी मत करना, ये मेरा बच्चा है। मां इसलिए नहीं दूध पिला के पालती कि उसको कोई लालच है अपने बच्चे से। अरे जिसने मां को ममता बख्शी है, उस मालिक की सोचो, उसका प्यार कितना होगा। ये कह रहा मुझे उसकी धुन लग गई है, मुझे उसकी प्यास है, मुझे प्यास है तेरे प्यार की। मैं जानना चाहता हूं तू मुझे कितना प्यार करता है। मैं प्यार करने वाले देख लिए, मैं तेरा प्यार चाहती हूं, मेरी आत्मा तेरी प्यासी है, धुन लग गई है। आपकी धुन का क्या हाल है? किस चीज की प्यास है आपको मेरे भाई, मेरी बहन? जिस चीज से हम अपना प्यार बुझाना चाहते हैं और पीते हैं वो तो जहर है, उससे तो आग भड़क उठती है, बुझती नहीं प्यास। वो कह रहा है कि वो अपनी शफकत के, अपने प्यार के, अपनी मोहब्बत के दरिया में से, खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, उससे खुशी होगी। उसकी धुन है। एक धन का जिक्र कर रहा है वो, और उस धन का जिक्र है, देखो ये यहां मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। 3री आयत से पढ़ता हूं मैं। तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। ये जान बहुत कीमती होती, इस जान को इंसान बचाने के लिए सभी कुछ दे देगा, लेकिन ये जान जो है, ये जिंदगी जो है, ये तो आर्जी है, थोड़े दिन की है। कितने लोग हैं जिन्हें कोई मारने को तैयार होता, मारता है, और वो कहते कोई बात नहीं, जान ले ली, तो वैसे ही थोड़े दिन की है, जाना तो मैंने है ही। लेकिन खुदा का शुक्र है, मुझे पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास हमेशा की जिंदगी है। मुझे मालूम है कि मेरे पास हमेशा की जिंदगी है। और वो लोग खुशी से कहते हैं, तकलीफ तो होती है, डर भी लगता होगा, लेकिन उनको ये मालूम है कि वो कहाँ जा रहे हैं। उस जिंदगी के बारे में ये कह रहा है, तेरी जिंदगी, तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। वो प्यार जो यीशु मसीह में जाहिर हुआ है, जिसे उसकी पहचान हो गई है,
वो बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी उसके हाथ में देता है कि खुदावंद ये जिंदगी मैं तुझे दे रहा हूं। एक दिन आया था मेरी जिंदगी में जब मुझे खुदावंद यीशु मसीह के प्यार का, खुदा के प्यार का यकीन हो गया था जो यीशु मसीह में जाहिर हुआ है। मैं समझ गया था कि कोई और गुनाहगार को प्यार नहीं करता, उसने मेरे लिए अपनी जान दी है। तो मैंने उसे यह कह के अपनी जिंदगी सुपुर्द की थी कि खुदावंद ये तो कूड़ा है जो मैं तुझे दे रहा हूं, ये जिंदगी तूने मुझे दी थी, देख मैंने इसका सत्यानाश कर लिया, तो जो कुछ मैं तुझे दे रहा हूं ये तो कूड़ा है। उसने मुझे कहा था मैं तो कूड़े में से कुछ कुछ पैदा कर देता हूं, मैं तो मिट्टी में से पैदा करता हूं चीजें, मैं खालिक हूं, मेरी कुदरत बेहद है। इस बात को समझ के वो कह रहा है खुदावंद तेरा प्यार मुझे चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए। और वो प्यार आपके लिए है। वो प्यार अगर आप चाहते कोई आपकी जिंदगी में उतर आए तो खुदावंद यीशु खुदा का प्यार है मेरे प्यारे भाई। उसने कहा मैं गुनाहगारों को ढूंढता हूं, ढूंढने आया हूं, इतना प्यार करता हूं कि मैं अपनी जान दे दूंगा उनके लिए, उनके गुनाहों को ले लूंगा, अपनी जान दे दूंगा। मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, इसको वापस लेने का भी इख्तियार है। इतना प्यार करता हूं मैं तुम्हें, यह कहा था उसने। उसके लिए वो कह रहा है प्यासी है मेरी रूह, प्यासी है मेरी रूह, इतनी प्यासी है कि आए खुदा मुझे जिंदगी में और कोई चीज इतनी प्यारी नहीं है जितनी तेरा प्यार है। आप इसका तजुर्बा करके देखो प्यारे भाई, प्यारी बहन, एक दफा खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में आने दो, कहो उसे ये मेरी जिंदगी ले ले, फिर देखना आप कहोगे ये धन जो मिल गया आप मुझे, ये तो जिंदगी से भी ज्यादा प्यारा है। ये जिंदगी है क्या, कितने दिन की है, ये वो धन है जो कभी कम नहीं होगा, ये प्यार का धन खुदावंद यीशु मसीह के। फिर वो कहता है कि एक ध्यान है, जिसे ये प्यार मिल जाएगा उसका ध्यान रात को भी खुदावंद की तरफ रहेगा, दिन को भी रहेगा। देखो यहां लिखा हुआ है 6 आयत में, जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा, रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है। रात के वक्त लोग पता नहीं क्या क्या सोचते, कैसे कैसे इरादे बनाते, फिक्रों की वजह से सो नहीं सकते। ये कह रहा कि ये जो प्यार मुझे तेरा मिल गया, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी खुशी आ गई, रात को मैं सोचता रहता हूं, याद करता हूं, देखो दिन भर खुदावंद ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए, कैसी खूबसूरत वो रात है, कितनी रोशन वो रात है जिसमें कोई उसका ध्यान करके उसका शुक्र करता और कहते तुमने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम कर दिए। सुबह के लिए लिखा है 129वां ज़बूर और उसकी 18वीं आयत में लिखा, जाग उठते तुझे अपने साथ पाता हूं। ये देखो कितना बड़ा धन है, कितना प्यारा रिश्ता है। सोते सोते उसका नाम, सोते सोते उसका प्यार याद आए, उसके काम याद आए, उठते के साथ ही ऐसा लगे कि वो साथ है। और फिर देखो यहां लिखा हुआ है आखिर में, और मैं तेरे पैरों के साए में खुशी मनाऊंगा, मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। मेरी जान गोया लिखा, मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा। खुदा की तारीफ, सच्ची तारीफ उस वक्त होती है जब उसका सरूर आ जाए, मसरूर लबों से। मेरे मुंह में तेरा सरूर है, मैंने पी ली है, तूने मुझे पिला दी, अपनी खुशनुदी के दरिया में से तूने मुझे पिला दिया, अब मुझे सरूर है तेरे प्यार का। अब उस सरूर में आके, उस नशे में आके मैं तेरी बड़ाई करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं, और मेरा दिल जैसे समुंदर की तरह हो गया है, उमड़ रहा है। धन्य हो मेरा परमेश्वर, धन्य हो प्रभु यीशु जिसने मुझे अपना प्रेम दिया है। तारीफ हो उस खुदा की जिसने खुदावंद यीशु मसीह में अपना प्यार मुझे दे दिया है। इसमें एक धुन है, एक धन है, एक ध्यान है, धन्यवाद है। यह है वो जीवन जिसके लिए खुदावंद यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। यह है वो जिंदगी जो वो देना मांगता है प्यार के इनाम के तौर पर उन्हें जिनका प्यार करने वाला कोई नहीं, जिनका पूछने वाला कोई नहीं, उनको ये देता है। अगर आप उसके लिए प्यासे हैं तो आज पी लो।
आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और जैसे मैंने कहा था मैं तो उसकी तरफ देख रहा हूं और मिन्नत कर रहा हूं आपके लिए कि आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम हो उसके प्यार का, उसकी शक्ति का, उसकी ताकत का, जिसकी वजह से आप कह सकें कि वो सचमुच भरोसे के लायक है और आपकी प्यास भड़क उठे उसे जानने के लिए, प्यास भड़क उठे और आप कह सकें कि मुझे उसकी प्यास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक धुन हो आपके अंदर, एक धन आपको मिल जाए, ध्यान आपका रात दिन उधर हो जाए, धन्यवाद से आपका दिल भरा रहे। ऐसा होगा आज। ऐसे होंगे कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज कहेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो 23वां ज़बूर है, उसमें खुदा का बंदा दाऊद, जिसे ये तजुर्बा हो गया है, वो कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। राहत के चश्मे, ऐसी जगह से ऐसी पिलाएगा, ऐसे दरिया में से पिलाएगा कि राहत होगी, चैन होगा, संतोष होगा, शांति होगी, खुशी होगी अंदर। राहत के चश्मों में के पास ले जाता, मेरी जान को बहाल करता है। जान बहाल हो जाती, छूट जाती है, ऐसे मुसीबत से, कब्जे से निकल आती है, मौत के कब्जे में से निकल आती है, बहाल हो जाती है। अगर कोई प्यासा हो, खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आए। यही नहीं कि प्यास बुझ जाएगी, वो कहता है दरिया फूट निकलेंगे, जिंदगी फूट निकलेगी, दूसरों को भी उससे बरकत मिलेगी। ये कहता खुदा यीशु। आप ये दुआ करें, अगर कोई प्यासा हो। देखो मैं तो खुदा के प्यार का जिक्र कर रहा हूं जो आपके लिए है। ये दुआ कर सकते हो, आए खुदा यीशु मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरे प्यार का यकीन करती हूं, मैं तेरे प्यार पर एतबार कर रहा हूं, मेरी ज़िंदगी में मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर रहा हूं, मुझे कबूल कर ले। अगर आपने ये दुआ की है तो फिर ये सारी बरकतें आपके लिए हैं, उसकी तरफ से प्यार का इनाम।